3 गुणा 10 की घात -8 कूलम तथा -2 गुणा 10 की घात -8 कूलम के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर रखे हैं? इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है? ये आपको ज्ञात करना है कि इन दोनों आवेशों को जो रेखा मिला रही है उस रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। आगे वो कह रहा है कि अनंत पर वैद्युत विभव को आप शून्य मान लो, यानी अनंत पे जो वैद्युत विभव है उसको आप क्या मान सकते हो कि वो शून्य है। तो देखिए आपको यहां दो आवेश दे रखे हैं। पहला आवेश है 3 गुणा 10 की घात -8 कूलम, एग्जाम्पल 2.2। दूसरा आवेश इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, यहां कहीं मान लेते हैं, और ये है -2 गुणा 10 की घात -8 कूलम। ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि बिंदु कहां पर हो सकता है, बिंदु कहां संभव है। तो बिंदु जो है उसकी संभावित स्थितियां देखने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि बिंदु जहां भी होगा, चाहे इन दोनों के बीच में आए चाहे बाहर में आए, कहीं पे भी आए, लेकिन वो रहेगा स्मॉल आवेश के साथ में। जो आवेश का परिमाण कम है उसके पास रहेगा। यहां पे कम आवेश का परिमाण का आवेश कौन सा है? 2 गुणा 10 की घात -8। तो मतलब जो भी बिंदु होगा वो इसके पास होगा। तो पहले मैं मान लेता हूं कि बिंदु कहीं यहां स्थित है। एक स्थिति ऐसी भी होती है जिसमें कि आप बिंदु को यहां कहीं इनके बाहर भी मान सकते हो, यहां भी हो सकता है। तो देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। ये मैं मान लेता हूं कि यहां से x दूरी पर ये आवेश स्थित है। यहां कितनी दूरी पर स्थित है? x दूरी पर स्थित है। ठीक है, पहले इसके लिए बात कर लेते हैं अपन। तो आपसे वो कह रहा है कि आपको इस बिंदु पे जो भी विभव इसकी वजह से और इसकी वजह से जो उत्पन्न हो रहा है, दोनों क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। दोनों का योग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ये धनावेश है, इसकी वजह से धनात्मक विभव उत्पन्न होगा। ये ऋणावेश है, इसकी वजह से ऋणात्मक विभव उत्पन्न होगा। तो दोनों को जोड़ घटा के आपको 0 चाहिए। कुल मिला के वी नेट आपको क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो वी नेट 0 कब होगा? वी नेट किसके बराबर हो जाएगा? इसको O बोल देता हूं, इस बिंदु को बोल देता हूं A। तो ये हो जाएगा VO माइनस VA। भाई O और A दोनों का मान क्या हो जाएगा? घटाने पे V नेट के बराबर हो जाएगा। और आपको चाहिए V नेट 0, यानी कि आप कह सकते हो कि VO माइनस VA बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो VO बराबर हो जाए किसके? VA के। यानी कि इस बिंदु के इस आवेश के कारण यहाँ पे जो विभव उत्पन्न हो रहा है वो बराबर होना चाहिए इस आवेश के कारण यहाँ पे जो विभव उत्पन्न होगा उसके। मतलब इस बिंदु पे दोनों आवेशों के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसका मान समान होना चाहिए, तभी यहाँ पे 0 होगा। क्योंकि एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, दोनों एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है, देखो VO का परिमाण कितना है? V बराबर होता है KQ/R। तो VO देखो यहां पे कितना हो जाएगा? 3 गुणा 10 की घात -8। ये तो क्यों हो गया? K की वैल्यू रखेंगे तो 9 गुणा 10 की घात 9 बटे R। R को आप यहाँ पे सेंटीमीटर में रख लो, मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो यहां पे देखो यहां से यहां तक ये दूरी कितनी बची? 15 - x। तो बटे में क्या हो जाएगा? 15 - बराबर, इधर देखो 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 2 गुणा 10 की घात -8 बटे x। तो ये तो कट ही जाएगा। 9 गुणा 10 की घात 9 से 9 गुणा 10 की घात 9, ये 8 से 8 कट जाएगा। इधर 2 3 बचेगा, उधर क्या बचेगा? 2। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा? 3 बटे 15 - x बराबर 2 बटे x। इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो। यहां से आपको डाटा मिल रहा है 3x बराबर 30 - 2x। इसको इधर लाओ, प्लस का हो जाएगा, तो जाएगा 5x बराबर 30।
x बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी कितनी दूरी पर होगा ये? 6 सेंटीमीटर पे। किससे? ऋणावेश से, ठीक है। और धनावेश से 9 सेंटीमीटर पे। ऋणावेश से 6 सेंटीमीटर दूरी पर आएगा और धनावेश से 9 सेंटीमीटर दूरी पर। अगर आप इधर से यहां तक x मानोगे तो 9 आ जाएगा, यहां से यहां तक आप मानोगे तो 6 आ रहा है, कोई दिक्कत? इसी प्रकार से आप कोशिश करें कि आप यहाँ पे बिंदु माने x, तो उसके लिए यहां से यहां तक के बिंदु को आप क्या मान लें? x मान लें। और आप सोल्व करके देखें तो यहां से यहां तक का मान भी आ जाएगा और यहां से यहां तक भी आ जाएगा। इसके लिए आप x दूरी रखोगे, इसके लिए कितनी रखोगे? 15 प्लस x, मान आ जाएगा दोनों। हाँ, दोनों दूरी अपन ने कौन से आवेश से मापी है? ऋणावेश से। तो मेंशन जरूर कर देना, ऋणावेश से। नीचे लिख देता हूं मैं, ऋणावेश से 6 सेंटीमीटर दूरी पर। क्योंकि अगर कोई धनावेश से मापेगा तो उसका आंसर 9 आएगा, इधर से इसको x मानेगा तो उसका आंसर 9 आएगा। तो मेंशन करना जरूरी है कि आपने ऋणावेश से लिया है या धनावेश से लिया है, ताकि उसको कोई कंफ्यूजन ना हो। मान लो कोई टीचर है, वो चेक कर रहा है आपकी नोटबुक, वो यहाँ पे 9 आंसर मान के बैठा हुआ है, आप 6 लिख के आ रहे हो और आप मेंशन भी नहीं कर रहे, फिर तो गलत कर देगा ना इसको। तो वो कब सही करेगा? जब आप यहाँ पे लिख के आओगे ऋणावेश से 6, तो जैसे वो ये लाइन पढ़ेगा ऋणावेश से 6, उसके दिमाग में आ जाएगा कि उससे 9 ही बच रहा है, फिर ठीक है, ठीक है। और ये कोई गारंटी नहीं है, ये अपन चैलेंज भी नहीं कर सकते आपने इधर से क्यों माना, आपने इधर से क्यों माना। ये तो जहां जो जैसे मान ले उसकी इच्छा। चैलेंज थोड़ी कर सकते हैं कि इधर ही x मानेंगे, सबका अपना अपना मत है, कोई कहाँ मानेगा कोई कहाँ मानेगा।